एट्रोसिटी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन पर जरूरी बात कही। धीमान विजय मानकर राष्ट्रीय अध्यक्ष एपीआई इन्होंने कहा कि एट्रोसिटी एक्ट कमजोर हो रहा है, खुद को दलित दलित कहना छोड़ देना चाहिए, धर्म और जाति से बाहर निकलना पड़ेगा। धर्म जाति के पहचान से समस्या का समाधान नहीं होगा। ज्ञान विज्ञान मानवता टेक्नोलॉजी में आगे जाना जरूरी, फाइनेंस बिजनेस में आगे जाना जरूरी। एक सवाल तो सर उसी में इंक्लूड था कि जो एट्रोसिटीज बढ़ रही है उसके ऊपर कुछ आप कहना चाहेंगे? एट्रोसिटीज बढ़ रही है क्योंकि एट्रोसिटीज एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कमजोर हो रहा है। एफआईआर लेने से लेके तो जुडिशियल डिसीजंस जो है उसमें ये हो रही है। मैं बार बार मैंने 2015-16 में एक बहुत बड़ा पिटीशन किया था एसटी और एससी के ऊपर में, और पूरे स्टेट्स को दिया था इंडिया के अंदर में। उसमें मैंने एक बात को कहा था, लॉ ऑफ रिपेरेशन को लाने की जरूरत है। लॉ ऑफ रिपेरेशन बहुत सिंपल है, जो एट्रोसिटीज करेगा तो पनिशमेंट जो होना है वो तो होगा, लेकिन उसकी संपत्ति से जो है एक कैलकुलेशन करके कि भाई किस तरह का लॉस है। सपोज कोई शेड्यूल कास्ट के लड़के को मार दिया, उसकी डेथ हो गई, तो डेथ का तो कोई आप कंपनसेशन नहीं कर सकते, तो आप जेल भेज देंगे उसको आजीवन जो है, वो तो एक क्रिमिनल जो है वो जस्टिस सिस्टम हो गया। लेकिन अभी एक लड़का 30 साल का अगर मर गया, अगर वो 60-65 साल तक अगर अर्निंग करता तो उस फैमिली में कम से कम 1 करोड़ 1.25 करोड़ वो अर्न करके ला सकता था। एक फैमिली को सपोर्ट होता है एक लड़के का, तो फैमिली को मेंटल लॉस हुआ है, प्लस वो कम्युनिटी जहां की थी उसके ऊपर में भी एक साइकोलॉजिकल लॉस होता है। तो इसका भी कैलकुलेशन जो है वो लगना चाहिए। और मान लीजिए सब कैलकुलेशन करके 2, 2.5, 3 करोड़ आता है, तो ये रिकवरी पहले तो जिसने जो ये एट्रोसिटी की है उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर होना चाहिए। और अगर वो उसमें कैलकुलेशन में अगर मान लो 2.5 करोड़ निकला, इसके पास 2.5 करोड़ नहीं निकल रहा, 1.5 करोड़ निकल रहा है, तो फिर 1 करोड़ रुपया जो है वो गवर्नमेंट के बजट से, जस्टिस डिपार्टमेंट के बजट से, जस्टिस मिनिस्ट्री के बजट से जो है वो कॉम्पनसेट किया जाना चाहिए। जब तक आप ये लॉ ऑफ रिपेरेशन इंडिया के एट्रोसिटीज के अंदर नहीं लाएंगे तो एट्रोसिटीज का जो है वो एक्ट जो है वो स्ट्रांग नहीं होगा। दूसरा फिर एम्पावरमेंट का इश्यू है। जो देश के दलित है उनको जब तक आप एजुकेशन में, लैंड में और बिजनेसेस में आप आगे नहीं बढ़ाओगे, और पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेशन, ये जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन ठीक है, लेकिन इसके अलावा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लाने की जरूरत है, ताकि डिफरेंट पार्टीज से जो है एक 0.15% के कट में भी जो है वो एमपीज और एमएलएस जो है जा सके, जिसमें शेड्यूल कास्ट के भी जो लोग हैं वो उन पार्टियों से जा पाएंगे। अभी तो ज्यादातर डोमिनेंट पार्टी से ही वो चुनकर आते हैं। तो ये तमाम जब चीजें करोगे तब जाके ये कमजोर होगा। और जो धर्म और जाति का बहुत ज्यादा बोलबाला हो रहा है ना, वो कम होना चाहिए। ऑफकोर्स वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बीजेपी, आरएसएस जैसे लोगों ने कम करना चाहिए। और दलित कम्युनिटीज को भी मैं ये कहूंगा कि भाई उन्होंने भी ज्यादा धर्म और जाति की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। तब जाकर जब आप साइंस के तरफ, टेक्नोलॉजी के तरफ में, वेरियस नॉलेजेस के तरफ में, ह्यूमैनिटी के तरफ में जब आप ध्यान देंगे तब आप जाके इंटेलिजेंट बनेंगे। आरक्षण तो केवल एक सपोर्ट है आपको आगे जाने का। आरक्षण से पूरी तरह आप आगे नहीं जा पाएंगे। आपको एक जो है, आपको साइंस, टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी में आगे जाना पड़ेगा, बिजनेसेस और फाइनेंस में आगे जाना पड़ेगा। तब जाके आप जो है आपका एक आइडेंटिटी इमेज जो है वो चेंज होगा। अगर आप केवल दलित 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 करेंगे और केवल एक रिलीजन और कास्ट का आइडेंटिटी लेना चाहेंगे तो ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं होगी। एपीआई ज्ञान विज्ञान मानवता की